आने वाले साल में तुम जो सबसे बड़ा स्कैम खुद के साथ करोगे वो ये नहीं होगा कि तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए खुद को तैयार नहीं कर रहे हो, वो ये नहीं होगा कि तुम चेकलिस्ट नहीं बना रहे हो, या फिर वो ये नहीं होगा कि तुम खुद को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस या डेडिकेटेड नहीं हो। बट फॉर द फैक्ट दैट सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है ना, ये खुद में ही एक स्कैम है अगर वो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज सब कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में उसके ऊपर ही मैं बात करूँगा कि वाई इज़ इट अ स्कैम, और इसीलिए तुम हर बार फेल होते हो। बिकॉज सेल्फ इम्प्रूवमेंट इट्सेल्फ जो है ना वो कहीं से इंड्यूस नहीं हो सकता, वो किसी से तुम ले नहीं सकते। इट्स नॉट दैट कि तुम अचानक से तुमने देखा कि नया साल आने वाला है, 15 डेज़ बाकी है, 10 दिन बाकी हैं, एंड नाउ यू सडनली गॉट दिस अवेयरनेस विद इन कि नहीं मैं अब तो कर लूँगा, मैं तो फाड़ दूँगा अगले साल के लिए तुमने रिजोल्यूशंस बना लिए, एंड यू जस्ट बी सो क्रेजी अबाउट दिस थिंग। लाइक उसके एक हफ्ते तक तुम उसको प्रैक्टिस करोगे, 15 दिन प्रैक्टिस करोगे नए साल में, एंड देन आफ्टर दैट यू विल गेट बैक टू योर ओन रियलिटी, योर ओन ट्रैक। फिर खुद रिग्रेट करोगे, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, एंड देन ऐसे करते करते 2027 आ जाएगा। ठीक है ना, यही होता है हर साल, एंड दिस साइकिल गोज़ ऑन रिपीटिंग। ये इसलिए नहीं होता है कि तुम्हारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के चेकलिस्ट में कोई कमी थी, तुम्हारे रिजोल्यूशंस में कोई कमी थी, बट कमी तुम्हारे खुद के अंदर थी कि तुम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए कि तुम्हें सेल्फ इम्प्रूव होना है भी या नहीं होना है, या फिर वो दूसरों के नज़रों में होना है या खुद के लिए होना है। तो चलो मैं बात करूँगा अबाउट क्लैरिटी कि वेदर यू आर टू इम्प्रूव योर सेल्फ और नॉट। ठीक है, बिकॉज ये चीज़ की कमी के वजह से ही ना इंसान कहीं से भी शुरू नहीं कर पाता। अगर वो करना होता तो तुम शायद आज ये वीडियो नहीं देख रहे होते आज, या फिर दूसरे मोटिवेटर्स के वीडियो या इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो नहीं देखते, कुछ कोर्सेज नहीं खरीदते। तुम खुद के हार्डवर्क को करके एंड तुम इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ते, एंड यू वुडेंट हैव वेटेड फॉर द रिजल्ट, डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है ना कि मुझे ये रिजल्ट ही मिलने वाले हैं, ये फ्रूट्स मिलने वाले हैं, इसकी वजह से मैं करूँगा, और वो चीज़ को लेके ही तुम मोटिवेशन बना के और उस काम को कर रहे होते। ऐसा नहीं होता तुम्हारे साथ, दैट इज़ योर शॉट। तो चलो एक बार मैं बताता हूँ मैं कि सीन क्या है, एंड देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग रॉन्ग विथ यू। एंड या फिर मेरे साथ भी वही चीज़ हो रहा था, एंड आई एम गेटिंग टू नो दिस थिंग दैट नो आई हैव टू डू दिस थिंग इन अ राइट प्रॉपर वे, अदरवाइज आई विल अगेन लैग बिहाइंड अदर्स, एंड देन फिर अदर्स नहीं आएंगे, वहाँ पे खुद के नज़रों में गिरूँगा। होता क्या है देखो, तुम जब किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे होते हो तो वो तुम्हारा खुद का इनर ना आग नहीं होता, इट्स नॉट योर इनर फायर दैट यू हैव टू चेंज। वो कैसे कि तुम जब एक बुरे स्टेज में हो, यू डोंट इवन रियलाइज़ कि तुम एक बुरे स्टेज में हो। ठीक है, एक बच्चा, उसको तुम अगर फेल कर रहा है, ठीक है, क्लास में अटेंटिव नहीं है, ही इज़ लाइक गेटिंग 0 मार्क्स, तुम उसको 5 टीचर्स लगा के, ट्यूशन ट्यूटर्स लगा के, या फिर तुम उसे बाहर ही किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर का बात सुना के, मार पीट के, कुछ भी करके तुम पढ़ा लो, तो वो ज़्यादा पास करेगा। बट डोंट एक्सपेक्ट हिम, ठीक है, कि वो क्लास का टॉपर बन जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम, गॉट इट। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि तुम देखे होगे कि कुछ बच्चे होते हैं, देखना तुम्हारे क्लास में तुमने नोटिस किया होगा कुछ बच्चे होते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन इन अ ईयर यू विल नोटिस दैट दे आर इम्प्रूविंग देमसेल्व्स, और उसमें ना अचानक से उनके अंदर ऐसे चेंज आता है कि दे आर जस्ट फोकसिंग नाउ। अर्लियर दे यूज टू नॉट फोकस, क्लास 5-6 तक दे वे लाइक एवरेज, बिलो एवरेज, फेल कर रहे हैं, चिल मार रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन दे गेट सीरियस इनफ। पहले भी तो वही ट्यूटर्स पढ़ा रहे थे, पहले वही टीचर्स थे, वेल व्हाट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन कि ये बंदा अब चेंज हो गया। ये एक मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है ना। एंड देन यू विल सी देम कि वो रैंकर्स की लिस्ट में भी आ रहे हैं धीरे धीरे। नाउ दूसरा केस ये है, आफ्टर हार्ट ब्रेक, आफ्टर सम वन स्कोल्डेड एनीवन, आफ्टर बुलिंग, few people change themselves not for the sake कि they change themselves कि उनको बदला लेना है। So now when they have realized this thing कि उनके अंदर कुछ कमी थी जिसे वो खुद से नहीं देख रहे थे, खुद से उसके अकाउंटेबल नहीं थे, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना, एक्सेप्टेंस नहीं ले रहे थे, दे वर नॉट अकाउंटेबल फॉर देयर ओन सेल्फ, तब तक वो चेंज नहीं हो रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन व्हेन दे रियलाइज दैट नो हैव टू चेंज। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका नाम है प्रशांत। सो नाउ प्रशांत इज़ इन क्लास 6th और 7th। सो ही वॉज अ फेलियर स्टूडेंट, काइंड ऑफ फेल मारता था, टीचर्स स्कोल्ड कर रहे हैं, ही डजंट गेट अफेक्टेड, ही इज़ लाइक नॉर्मली ही विल फेल, दिस टाइम ऑल्सो ही विल फेल, इट्स लाइक दैट। बट ऑल ऑफ ए सडन क्लास 8 में उठने के बाद सब लोगों ने उसको रियलाइज़ किया
In unit test he got a bit better marks, in half yearly he got strikingly better marks, and then फिर उसकी चीज़ें बदल रहे हैं. Now पहले वो बंदा खेलता था बंदों के साथ, वो क्या करता था, इतना चुलबुला था, इतना शैतान था कि वो दूसरे बच्चों को परेशान करता था इन द क्लास. ही यूज़ टू बी रेस्टलेस, ही यूज़ टू बी नॉट कंसंट्रेटिंग इन द क्लास. नाउ ही आस्क क्वेश्चंस, he is interacting with the teachers, he is doing his homework properly, he is very much active in other co-curricular activities. कैसे हुआ? Because all of a sudden within himself he got this self awareness कि उसके अंदर कि वही चीज़ है कि बहुत कमी है, और उसके अंदर वो चीज़ आग लग गई कि नो, आई हैव दिस थिंग लैकिंग बिहाइंड, आई एम लैकिंग बिहाइंड इन दिस थिंग, आई हैव लैक्ड इन समथिंग, नाउ आई हैव टू चेंज माई सेल्फ बिकॉज ऑफ माई ओन सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स. तभी वो बदला. Got it? And then you will see that he is getting into that rankers list all of a sudden क्लास 8th के एंडिंग में. बहुत ऐसे केसेस हुए होंगे. और एक एग्जांपल है कि देखना, लोग मोटे होते हैं. नाउ पीपल आर जस्ट शेमिंग देम, कि बॉडी शेमिंग कर रहे हैं कि नहीं तुम मोटा है, चल बे, तू तो लाइक मोटू है, तू तो खाते रहता है, चल खा ले, ओए मोटू, ओ पेटले, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं. बट दे एट सर्टेन लेवल दे वेर नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाई द वर्ड्स. बट ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए हैं उनके लाइफ में, मे बी उन्होंने खुद को उस चीज़ को लेके सेल्फ अवेयर हुए हैं कि दे हैव सीन दैट नो, नाउ हैव टू चेंज. और अब रिप्ड बॉडी लेके वो आफ्टर 2-3 years दे अपीयर, एंड पीपल आर नॉट जस्ट, आई मीन पीपल आर नॉट रियलाइजिंग इवन और रिकग्नाइजिंग हिम कि ये वही बंदा है, कि इज़ लाइक मोटू था और अभी इज़ लाइक चेंज हो गया. इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स ऐसे आते होंगे, यू वुड हैव नोटिस दैट दिस इज़ माई ट्रांसफॉर्मेशन, 8 years में मैंने ये किया, 2 years 3 years में मैंने ऐसे किया. इट इज़ नॉट फॉर द फैक्ट दैट दे हैव वर्कड हार्ड, इट इज़ दैट दूसरे बंदे भी कर रहे हैं हार्ड वर्क, बट वाई दे आर नॉट गेटिंग दिस सेम सिमिलर इफेक्ट. बट बिकॉज वो अपनी इमोशन से उस चीज़ को, अपने इनर सेल्फ से उस चीज़ को नहीं जोड़ रहे हैं. जैसे ये बंदा है, इसके सेंटिमेंट में वो चीज़ लग चुका है कि नाउ आई हैव टू चेंज माई सेल्फ फॉर द सेक ऑफ माई ओन सेल्फ. गॉट इट? तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और उससे वाया तुम जब अपलिफ्ट करोगे, तुम अपने आप को चेंज करोगे, एंड यू विल गेट टू improve yourself day by day, each day you are working upon yourself, then no one would resist you or no one would prevent you to do so. I mean, ऐसा नहीं बोल रहा, ऐसे बोल रहा हूँ कि no one would be capable of catching you there. कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा उसे. You will be touching the sky in a very meager amount of time. Got it? This was actually the thing. So तुम 2026 का वेट करो ना करो, that is your destiny, I would say. But the thing that if you are not aware till this time that you are a loser, you are maybe lazy in this thing, and you're not accepting it, acknowledging it deeply within yourself, then it's deeply your fault. Got it? यही एकमात्र ऐसा चीज़ है जिससे शायद you can change yourself. Else हज़ारों तुम डब्बे खा लो, हज़ारों कोर्सेज कर लो तुम अबाउट स्पीकिंग वेल, अबाउट बीइंग कॉन्फिडेंट, अबाउट बीइंग रिप्ड, अबाउट गेनिंग अ वेट, और रिप्ड बॉडी पालो, कुछ भी कर लो, यू वोंट बी एबल टू गेन दैट कॉन्फिडेंस विच इज़ वेल रिफ्लेक्टेड इन अ पर्सन हु डिज़र्व्स दैट. एक राजा है, उसके ऊपर वो मुकुट जो है ना, वो अच्छी लगेगी. एक जो मॉडल है, उसके वर्किंग स्टाइल में और तुम्हारे वर्किंग स्टाइल में तुम कितना भी कॉपी कर लो, दैट वोंट बी विजिबल इन यू. बट इफ़ यू सी अ मॉडल, देन फ्रॉम फार अवे यू कैन जस्ट डिस्टिंग्विश कि हाँ, दिस मॉडल इज जस्ट कमिंग, लाइक ही इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ अ चार्म. गॉट इट? वो चीज़. सो इट इज़ दैट वर्क विच इज़ रिफ्लेक्टेड आउटवर्ड्स इन योर पर्सनैलिटी. सो यही सिंपल चीज़ थी कि फ्रॉम awareness, deep awareness and self clarity, you can gain that deep inner fire, and then self improvements become effortless. It's become subconsciously conscious in your deeper self. That is it.